Subscribe for more content. So today we are going to start chapter second, motion in straight line. अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी कुछ बेसिक बेसिक चीजें इसमें पढ़नी होगी। जैसे इसमें भी हमें जो पढ़ना है वो क्या है, मोशन पढ़ना है, रेस्ट कंडीशन पढ़नी है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ने हैं, ग्राफ पढ़ने हैं, है ना, डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम के बीच का ग्राफ, ये चीजें पढ़नी है। तो इन सब चीजों को पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने होंगे। जैसे क्या है, मोशन पढ़ना है तो हमें क्या पहले जानना होगा ना, पोजीशन क्या है ना, पाथ लेंथ क्या होते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें क्या है, ये पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम की बात करते हैं पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या होता है, जैसे किसी की मोशन हमें बताना हो, किसी की रेस्ट कंडीशन बतानी हो या मोशन कंडीशन हमें बतानी हो, है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल की, है ना, किसी भी सब्सटेंस की पोजीशन क्या है, पहले वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफाइन पोजीशन का मतलब क्या होता है, सेंस क्या है, यहाँ पे समझेंगे। पोजीशन इज अ प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज लोकेटेड और हैज बीन पुट। मतलब ऐसा प्लेस है, ऐसा पॉइंट है जहां पर कुछ चीज रखी हो या कुछ चीज क्या हो, कोई चीज हो वहां पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन। अब ये यहाँ पे इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पोजीशन किसी की कैसे बता सकते हैं, तो उसके लिए भी आप देखिए, पोजीशन इज अ यूजुअली अ नंबर ऑन एक्सिस, है ना, एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नंबर्स अगर आपको गिवन है, उस नंबर्स को देख के आप बता सकते हो कि एक्स एक्सिस पे क्या पोजीशन होगी, वाई एक्सिस पे क्या पोजीशन होगी और जेड एक्सिस पे क्या पोजीशन होगी। ठीक है, we specify a position with the help of a reference point, ठीक, एंड अ सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अगर हमें पोजीशन बतानी हो तो हमारे पास अगर रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे पास एक्सिस है क्या, एक्स वाई जेड, इसकी इसकी हेल्प से हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब ये तीनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पे। तो जहां पे इनका इंटरसेक्शन है, ये क्या हो गया, इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। इसी ओरिजिन पॉइंट को हम क्या बोले, रेफरेंस पॉइंट। भाई अगर आप कहीं पे खड़े हो और किसी का कॉल आया और आपसे पूछा जा रहा है आप कहाँ पे हो, तो आप उस पर्टिकुलर जगह का नाम बताओगे ना कि इस जगह पे, इस प्लेस पे मैं खड़ा हूँ। तो वो जो जगह हुई, जो प्लेस हुआ, वो क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो जिसने कॉल किया है वो आपको पता, उसको पता चल जाएगा हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे है। तो मतलब आपने अपना एक रेफरेंस पॉइंट बताया, है ना। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर क्या है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर होगा तो हमें ये एक ओरिजिन मतलब एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे है तो रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर पे है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट पी लिया है, एक्स एक्सिस में 1 मीटर पे में भी है, वाई एक्सिस पे 2 मीटर पे में भी है, और फिर क्या जेड एक्सिस पे क्या 3 मीटर पे होगा। तो हमने क्या बताया, 1 2 3। तो ये जो नंबर है 1 2 3, इसका मतलब क्या हो, 1 मीटर एक्स एक्सिस, 2 मीटर वाई एक्सिस, 3 मीटर क्या जेड एक्सिस। तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या बता रहा है, इस पी ऑब्जेक्ट का क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी की पोजीशन हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम along with a clock constitute frame of a reference। अब अगर इसी में, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक रख दें, मतलब हम पोजीशन बता रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में जो भी बता रहे हैं, और पर्टिकुलर उसमें टाइम भी बता रहे हैं, इस टाइम पे मैं वहां पर था, है ना, इस टाइम पे मैं स्कूल के पास था, इस टाइम पे मैं अपने घर पे था, या इस टाइम पे मैं यहाँ पर हूँ अभी, है ना। तो ये हम क्या करें, हम इसमें इस एक्स वाई जेड में एक टाइम और क्या मेंशन कर दे रहे हैं, टी। अब ये हमने क्या किया, टाइम के साथ पोजीशन बताई किसी ऑब्जेक्ट की। तो अब ये क्या हो गया, ये पूरा अरेंजमेंट क्या हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मतलब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होगा। और पोजीशन है क्या, बस पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, हमें क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पाथ लेंथ। अब इसके नाम से तो पता चल रहा होगा, पाथ का लेंथ, है ना। पाथ की लेंथ को क्या बोले, पाथ लेंथ बोल रहे। पाथ लेंथ इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ
ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब अगर पर्टिकुलर पॉइंट ए एंड बी ले रही हूँ मैं, तो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ कोई ऑब्जेक्ट, बी पॉइंट तक गया, तो ए और बी के बीच का जो लेंथ है वो कितना है, उसको मेजर कर लें, वही हमारा क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ हो जाता है। ओके। और क्वांटिटी कैसी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि कितने किलोमीटर, कितने मीटर, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, इन ईस्ट इन वेस्ट, है ना, इन सब की कोई बात नहीं कर रहे। तो ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। जहां पे डायरेक्शन की बात करते हैं वहां वो क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन कोई बात नहीं करें, ये कैसी क्वांटिटी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रैक बना दिया, चलो ये हो गया ए बी, और इधर हो गया सी, इधर हो गया डी। ठीक है। अब ये यहाँ से चलो मैं 0 किलोमीटर अभी दिखा रही हूँ, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये 50 किलोमीटर हो गया। ठीक। और 50 के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये 100 किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंचे तो 150 हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे पहुंचे तो ये 200 हो गया। चलो सी पे पहुंचे तो अभी 250 हो गया। ठीक है। अब देखो मैंने बोला अगर मुझे हमें ए और बी के बीच का पाथ लेंथ बताना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे। यहाँ तो 0 था, 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे पहुंचे कितना हो गया, 150। तो प्लस 150 क्या हो गया, मान लो 1 किलोमीटर में लिया तो किलोमीटर में लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये पाथ लेंथ हो गया किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। 150 इज द पाथ लेंथ बिटवीन ए एंड बी। अब हमें ये बताना हो, चलो बी तक तो गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, बी से फिर रिटर्न हो रहा है। बी से रिटर्न होने के बाद चलो इस पॉइंट को मैं क्या मान लेती हूँ, पी पॉइंट मान लेती हूँ। तो इधर तो कितना गया था, 150। ठीक है। तो ए से बी के बीच में 150, लेकिन ये रिटर्न भी हुआ है, तो इसके इसके बीच का गैप कितना है, 50। फिर इसके इसके बीच का गैप कितना है, 50। तो मतलब कितना और रिटर्न हुआ, वो 100। तो मीन्स अब यहाँ पर 100 हमें और ऐड कर देना है। तो अभी क्या हो गया, 250 मीटर क्या हो गया, ये पाथ लेंथ हो गया। मतलब एक बार ए पॉइंट पे गया, फिर ए से क्या बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से कैसे आए, पी पॉइंट पे। तो ए से बी का हमने पाथ लेंथ निकाल लिया, जो कितना था 150, और फिर बी से पी के बीच का जो पाथ लेंथ था वो हमने फाइंड कर लिया, वो कितना आया आपका 100। दोनों को ऐड कर देते हैं, होगा 250। 250 इज द पाथ लेंथ। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन। कब बोला जाएगा रेस्ट कंडीशन है या फिर मोशन की कंडीशन। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द बॉडी सेट टू बी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा तो क्या कहा जाएगा, वो मोशन में कहा जाएगा। और टाइम अगर बढ़ रहा है उसके साथ उसकी कंडीशन क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही है, तो क्या बोला जाएगा, वो रेस्ट कंडीशन में बोला जाएगा, है ना। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन रेस्ट कंडीशन। ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये तो अपने आप बढ़ ही रहा होगा, तो मेरी मेरी पोजीशन क्या है, नहीं चेंज हो रही है, मैं कैसे बोली जाऊंगी रेस्ट कंडीशन में, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मूव करने स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब अब मेरी कंडीशन कैसी हो गई, टाइम भी बढ़ रहा है, 1 2 3 सेकेंड जो भी हो रहा है, उसके साथ में मैं क्या कर रही हूँ, पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, है ना। अब इस पोजीशन को मैं चेंज कर रही हूँ तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, टेबल है उसे बुक रखी है, तो अब आप देखो 8 बजे आपने देखा, अभी भी बुक वहां पे रखी है, 9 बजे देखा, अभी भी बुक वहां पे रखी है, मतलब बुक क्या खुद से पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं ना। इसका मतलब बुक क्या बोला जाएगा कि वो रेस्ट कंडीशन में है। अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर, कोई आदमी है वो बैठा है, कहाँ पे, चेयर पे बैठा है ना। तो टाइम बढ़ रहा होगा, 1 मिनट 2 मिनट, हो सकता है आधे घंटे के लिए वो बैठा हो, तो उस आधे घंटे में उसकी कंडीशन क्या है, वो रेस्ट की कंडीशन है। अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या है, पेड़ खड़े हैं, तो पेड़ भी क्या होंगे, रेस्ट कंडीशन में है। चलो मोशन की कुछ कंडीशन देख लेते हैं। अ कार मूविंग ऑन अ रोड, रोड पे क्या कर रही है, कार मूव कर रही है ना, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, मोशन की।
अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, है ना, चिड़ियों का उड़ना भी क्या हो गया, मोशन कंडीशन। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये सारी कंडीशन क्या है, रेस्ट की, ये सारी कंडीशन क्या है, मोशन की। तो क्या एक्चुअल में रेस्ट कंडीशन या मोशन कंडीशन डिफाइन करना पॉसिबल है क्या? हो सकता है कोई, किसी आदमी के लिए कोई आदमी जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, और फिर किसी तीसरे आदमी के लिए वो आदमी किसमें, मोशन कंडीशन में है। ये डिपेंड किस बात पे करेगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, एक रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा, आप रेफरेंस प्लेस क्या ले रहे हो उस पॉइंट पर डिपेंड करेगा। जैसे अभी मैंने ये तीनों की कंडीशन मैंने क्या बताया, एक रेस्ट की है, तो क्या एक्चुअल में रेस्ट कंडीशन है क्या? टेबल के रेस्पेक्ट में तो ठीक है, ये क्या है, रेस्ट में है। लेकिन मैं पूरा अर्थ को देखूं अगर, तो अर्थ तो क्या कर रही है, अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है ना। तो अर्थ के साथ तो जितनी भी चीजें हैं सभी किस कंडीशन में होनी चाहिए, मोशन में, रेस्ट में तो कुछ है ही नहीं है, अगर हम ऐसा देखें तो, है ना, क्योंकि अर्थ तो मूव कर रही है। और अब ये जो मैंने देखा यहाँ पर कार मूविंग ऑन अ रोड, है ना, अब इसी में देखो अगर कोई बाहर आदमी खड़ा है तो उसको क्या लगेगा, कार मूव कर रही है, ठीक है, क्योंकि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में वो चेंज हो रही है। लेकिन कार के अंदर आदमी बैठा है तो क्या अपनी अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि मेरे जो आसपास की चीजें हैं वो पीछे की तरफ जा रही है, मेरी तो कंडीशन, मेरी तो सिचुएशन वही है। तो वो तो आदमी कैसा है, इस कंडीशन में। तो उसको क्या लगेगा कि कार पे मैं बैठा हूँ, कार की सीट भी नहीं चेंज हो रही है, वो भी आगे तो बढ़ नहीं रही है, मैं उसी पे एक ही जगह पे बैठा हुआ हूँ। इसका मतलब क्या है, वो कंडीशन क्या हो गई, आसपास की चीजें पीछे की तरफ जा रही, मैं तो रेस्ट में हूँ। तो ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट आपने क्या लिया है। इसीलिए यहाँ पे मेंशन है, नो बॉडी कैन एग्जिस्ट इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन, एब्सोल्यूट मोशन कंडीशन हम डिफाइन नहीं कर सकते। Okay, rest and motion of a body depends on a reference frame. रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है कि किसी कंडीशन रेस्ट में है या मोशन में है। आप रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हो उस बात पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। ओके, मैं क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ। पाथ के बेसिस पे यहाँ से हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे मोशन के। इसके आगे वाले चैप्टर में हम डायमेंशन के बेसिस पे मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर, लीनियर मोशन, एक लाइन में मोशन, है ना, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, स्ट्रेट लाइन में किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन हो रहा हो तो वो जो मोशन हो रहा है उस मोशन को क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। रोड कैसी है, स्ट्रेट है, उस पर कोई कार मूव कर रही है, कोई व्हीकल मूव कर रही हो, तो उसका मोशन कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से किसी स्टोन को ड्रॉप किया, मतलब हम किस कंडीशन की बात करें, फ्री फॉल की। तो फ्री फॉल की जो कंडीशन है उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई स्टोन जो फेंका जा रहा है, वो उसका जो मोशन होगा वो भी क्या होगा, एक लाइन में होगा, मतलब वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा होगा। अ स्विमर स्विमिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्विमर है वो स्विम कैसे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में स्विमिंग कर रहा हो, तो क्या होगा, उसका भी मोशन कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। अ प्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर प्लेन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा स्काई में, तो वो क्या होगा, वो भी रेक्टिलिनियर मोशन होगा। मतलब कहने का मतलब कोई भी मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में हो, सीधे सीधे हो, तो वो कैसी है, उसको मोशन क्या कहलाया जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ पे भी आ गया सर्कुलर मोशन, मतलब कोई भी मोशन हो सर्कल में मोशन हो रहा हो, है ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट मोशन ऐसा कर रहा होगा, ऐसे पाथ को फॉलो कर रहा होगा, कर्व पाथ को फॉलो कर रहा होगा, सर्कल पाथ को फॉलो कर रहा होगा, तो उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब एग्जाम्पल के लिए क्या है, अ स्टोन दैट इज टाइड टू अ रोप। अब अगर हम किसी स्टोन को क्या करें, एक रस्सी से बांध दें, है ना, फिर क्या करें, हम उसको घुमाना स्टार्ट करें, तब उस स्टोन का पाथ आप ऑब्जर्व करो, तो क्या होगा, वो कैसे कैसे मूव कर रहा है, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन हो गया। सेकंड क्या है, टर्निंग ऑफ अ कार अराउंड अ कर्व पाथ, है ना, अगर स्ट्रेट रोड है, साथ में क्या पता वहां पर कोई कर्व रोड हो, दूसरे में मुड़ना हो, तो वो जो
जो पर्टिकुलर टाइम पे वो जो पाथ है वो ऐसे जो कर्व बना हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो उसका मोशन अभी हो गया कार का वो कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। ओके, हैंड्स ऑफ क्लॉक मूव इन अ सर्कुलर पाथ। जो घड़ी की सुइयां होती है वो भी कैसा, उनका अगर आप टिप देखो, मोशन देखो, आप उनके टिप का मोशन देखो तो कैसा है, वो सर्कल में मूव कर रहा है ना। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट भी कैसे रिवॉल्व कर रही हैं, कुछ पर्टिकुलर कैसी है वो, सर्कुलर मोशन कर रही है। ओके, अब आता है ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है, द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, कैसा मोशन हो रहा हो, टू एंड फ्रो अबाउट अ गिवन पॉइंट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के क्या हो, कभी इधर कभी उधर मोशन कैसा हो, रिपीट हो रहा हो बार बार, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन पॉइंट कैसा होने, फिक्स पॉइंट के अराउंड ही मोशन हो रहा हो। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिए गया है, स्विंग इन द पार्क, पार्क में आपने देखा होगा झूला, है ना, एक पॉइंट क्या होगा वहां पे मिड में फिक्स होगा, और ये पॉइंट कभी क्या होगा, इस ऊपर नीचे, तो ये जो मोशन आपको दिख रहा है वो कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का भी आपने देखा होगा ना, वो भी कैसे मोशन कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, कभी इधर कभी इधर, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो वो भी कैसा हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो स्ट्रिंग होते हैं वो भी कैसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, टू एंड फ्रो, तो वो भी मोशन कैसा हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। अब इसी का ही एक पार्ट और है, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब ये क्या मोशन हुआ, कैसा, इसमें क्या डिफरेंस, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है, देखिए पहले, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस where the object spins or rotate, मतलब फिक्स एक्सिस के अराउंड इसका मोशन कैसा होगा, या तो ये रोटेट कर रहा होगा या फिर क्या कर रहा होगा, ये स्पिन कर रहा होगा। अब यहाँ पर भी आपने पढ़ा था, सर्कल में भी पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा कि ये क्या होगा, द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट, पाथ कैसा है, सर्कुलर, तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या होगा, ये भी मूव करेगा या स्पिन कर रहा होगा, स्पिन करने का मतलब, रोटेट करने का मतलब है ये भी सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, इसका ही पार्ट ये भी है। लेकिन इसमें क्या है, एक चीज और आ गई है, इसमें फिक्स एक्सिस, है ना, फिक्स एक्सिस के अराउंड अगर कोई मोशन हो रहा है तो वो मोशन कैसे होगा, रोटेशनल। देखिए एग्जांपल समझते हैं, स्पिनिंग टॉप, है ना, लट्टू का घूमना, ये क्या हो गया, ये भी आपका कैसे हुआ, रोटेशनल मोशन हो गया, कि एक एक्सिस फिक्स एक्सिस के अराउंड बार बार वो रोटेट कर रहा है। और रोटेटिंग व्हील, है ना, और फिर क्या है, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। देखो अब अर्थ का मोशन आप देखो कि सन के अराउंड क्या कर रही है अर्थ, एक सर्कल पाथ में मूव भी करे, मान लो ये क्या हो गया, हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। अब ये एक ऐसे मोशन भी कर रही है, तो ये वाला जो पाथ फॉलो कर रही है कैसा हो गया, ये तो हो गया हमारा सर्कुलर। लेकिन साथ में ये कैसे घूम रही है, अपनी एक्सिस के अराउंड भी ये ऐसे ऐसे मतलब स्पिन करते हुए जा रही है। तो इसका मतलब अब जो ये वाला मोशन है ये कैसा हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। अभी आपको क्लियर हुआ होगा, मतलब यहाँ पर सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक फिक्स एक्सिस के अराउंड वो स्पिन करते हुए जा रही है, तो उसके जो स्पिनिंग का मोशन है वो मोशन कैसा होगा, रोटेशनल मोशन बोला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।